अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई अहम और ख़ास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हर काम में आसानी का नक्श। आपको बड़ी से बड़ी बीमारी हो या आपको कोई भी परेशानी हो, बीमारी से निजात नहीं मिल पा रही है, आप कर्ज़ में डूब गए हैं, कर्ज़ के तले दब चुके हैं, तब आपको कर्ज़ से निजात मिल जाएगी। दूसरी बात, आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, आपको बेइज्जत कर रहे हैं, आपको जलील करते हैं, तरह तरह की परेशानियां आपके लिए खड़ी कर देते हैं, आए दिन वो आपके पीछे पड़े रहते हैं, आप उसकी वजह से परेशान हो चुके हैं, आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, आपकी कोई इज़्ज़त कहीं पर आपको कहीं आप ऑफिस में काम करते हैं, कहीं आपका बॉस आपको इज़्ज़त नहीं देता, या आपको वगैरह वगैरह लोग आपको इज़्ज़त नहीं देते, तो इस नक्श की बदौलत इंशाअल्लाह तबारक व तआला लोग आपको इज़्ज़त देना भी शुरू कर देंगे। आप नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी पाना चाहते हैं, आपके पास मुकम्मल तालीम है लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप परेशान हाल हैं, आपका परेशानी हाल को देखते हुए ये नक्श लेकर आए हैं। नौकरी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बेहद लाजमी मिल जाएगी। और दूसरी बात, अगर आपको शादी के लिए कोई परेशानी आ रही है, रिश्ते नेक रिश्ते नहीं आ रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही, शादी में देरी हो रही है, शादी आप चाहते हैं शादी करना लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है, परेशान हाल हैं, तो अब उसके लिए भी बहुत ही मुजर्रब चीज़ है ये। आपको बड़ी से बड़ी बीमारी है तो बीमारी भी दूर हो जाएगी। अगर आपके ऊपर कोई जादू करा देता है, जादू कराने के बाद आप तरह तरह की परेशानियों में उलझते जा रहे हैं, तब जादू को काटने के लिए भी बेहद लाजमी ही है, मुजर्रब नक्श है। जादू आपके ऊपर असर करेगा ही नहीं, अगर आप इस अमल को करेंगे तो बेहद लाजमी है ये। और दूसरी बात, आपके ऊपर कोई जिन्नात का साया है या किसी शख्स के ऊपर जिन्नात का साया है, तरह तरह के उसके पास ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, रात को डर जाता है या वगैरह वगैरह परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इस नक्श की बदौलत इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और आपको बता दें कि हर जायज़ मकसद के लिए ये एक नक्श है, सिर्फ एक ही नक्श है, इसको मल्टीपल नक्श भी बोलते हैं, यानी कि एक ही नक्श में तमाम फ़ायदात आपको मिलते हैं। हर काम में कामयाबी के लिए ये नक्श है। तो आपको दूसरी बात बता दें कि जायज़ मकसद के लिए करेंगे तभी ये नक्श आपको फ़ायदा करेगा, और नाजायज़ मकसद के लिए अगर आप करेंगे तब आपको नुकसानात होने के बहुत ज़्यादा इसके अंदर चांस हैं। तो आप जायज़ मकसद के लिए ही इस नक्श को बनाएं, वरना इस नक्श को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, क्योंकि बहुत ही पावरफुल नक्श है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता देंगे कि नक्श किस तरीके से लिखना है, नक्श लिखने की कंडीशन क्या है, नक्श लिखकर बताएंगे, फिर नक्श को किस तरीके से क्या करना है वो बताएंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे शुरू करने से पहले एक दिली गुजारिश है कि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए बताते हैं कि क्या करना है आपको। इस नक्श को आपको जुमेरात के दिन ही लिखना है, सिर्फ मुकर्रर दिन है इस नक्श को लिखने के लिए, जुमेरात का दिन। जुमेरात के दिन आप इस नक्श को लिखेंगे और लिखने के बाद फजर की नमाज के बाद ही आपको लिखना है, ठीक है। सूरज निकलने के बाद, जैसे ही सूरज निकलेगा फजर की नमाज के बाद, आपको इस नक्श को लिख लेना है, ठीक है। नक्श लिखने के लिए जब आप बैठेंगे, जिस जगह पर लिखने के लिए आप बैठ रहे हैं, वहाँ पर उस जगह का पाक साफ होना और आपका खुद पाक साफ होना, उस घर में किसी भी तरीके की कोई भी जानदार तस्वीर नहीं होना चाहिए, कोई भी इस तरीके की गंदी चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको पहले ही हटा दें, उस चीज़ से पहले ही तौबा कर लें, तब जाकर के इस नक्श को बनाने के लिए बैठें। पाक साफ जगह और पाक साफ लिबास आपका होना चाहिए, पाक साफ बदन बावजू होना चाहिए। इस तरीके से आपको इस नक्श को बनाने के लिए बैठना है, वरना इस तरीके से अगर कोई भी कंडीशन को छोड़ दे रहे हैं तो इस नक्श को ना बनाएं, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप पाक हो नहीं है तब नक्श बना रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है, गलत जगह गंदी चीज़ पर बैठ करके बना रहे हैं तब फ़ायदा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तब जाकर के ये नक्श फ़ायदा करेगा। दूसरी बात, आप इसको नक्श बनाने के लिए जब भी बैठेंगे तो आप गरीबों में सदका वगैरह ज़रूर तकसीम कर दें, क्योंकि जब आप सदका वगैरह करेंगे तो और ज़्यादा आपको फ़ायदात होंगे। तो आप बेहद गुजारिश है कि सदका वगैरह गरीब बच्चों में या गरीब लोगों में, फ़कीरों में ज़रूर ही तकसीम कर दें। दूसरी बात, आप तन्हाई में बैठकर इस अमल को करें, तन्हाई में बैठ कर के इस नक्श को बनाएं तो आपको लाजमी फ़ायदा होगा। तन्हाई में बैठकर इस नक्श को बनाने की कोशिश करें, तब जाकर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको लाजमी फ़ायदा होगा। दूसरी बात, आपको एक और बात बता दें, आप जब इस नक्श को बनाने बैठेंगे तब इस नक्श को बनाते समय आपका रुख जो है, आपका फेस जो है काबे की तरफ होना चाहिए, खाना काबे की तरफ आपका फेस होना चाहिए, तब जाकर के इस नक्श को आपको लिखना है। तो ध्यान से समझ लीजिए, मैंने सारी कंडीशंस आपको बता दी हैं कि किस किस तरीके से आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, तब जाकर के इस नक्श को लिखना है। और एक मैं बड़ी चीज़ आपको फिर बता रहा हूँ कि जायज़ मकसद के लिए ही बनाना, नाजायज़ मकसद नहीं होना चाहिए, वरना फ़ायदा नहीं होगा और नुकसानात होने के चांस होंगे। जायज़ मकसद के लिए इजाज़त आम है, जायज़ मकसद के लिए कोई भी इसको बना सकता है, कोई इसमें बंदिश नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप करना क्या है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आप एक कोरा कागज़ ले लेंगे। मैं तो सिर्फ एक मिसाली तरीके से बता दे रहा हूँ आपको, ये एग्जाम्पल है, लाइनिंग वाला पेपर नहीं होना चाहिए, ये तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरफ बता रहा हूँ। आपको ज़ाफ़रान मैसर होता है तो ठीक है, ज़ाफ़रान अगर मैसर नहीं है तो आप किसी मार्कर की, किसी पेन की मदद ले सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे पहले तो आपको
यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पेपर लिया है उसके ऊपर आपको काले पेन से इस तरीके से 9 खाने का एक ये यहाँ पर बनाकर तैयार करना है। 9 खाने का, जब 9 खाने का बना लेंगे तब आप इसके अंदर मिसाली तौर पर तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तो बहुत अच्छे से बताना है। इसमें कुछ भी लिखने से पहले आपको यहाँ पर चारों सिरों पर 1 2 3 4 चारों सिरों पर चारों फरिश्तों के नाम लिखने, ये बेहद लाजमी ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तब फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ को पहला मान लेते हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहले वाले पे आपको किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर आप पहले फरिश्ते का नाम लिखेंगे या जिब्राइल, दूसरे वाले पे लिखेंगे या मीकाईल, तीसरे वाले पे लिखेंगे या इज़राइल, ठीक है, और चौथे वाले पे लिखेंगे या इसराफील। तो चारों पर आपको नाम लिख देना है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख कर भी दिखा देता हूँ। तीसरा, चौथा, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। चारों फरिश्तों के नाम आप जब लिख देंगे उसके बाद इसके अंदर क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। इसको बनाना बेहद लाजमी आसान है। तो सबसे पहले आपको देख लीजिए, मैं जिस तरीके से इसके अंदर लिखूंगा वैसे ही आपको इबारत लिखनी है, कोई आगे पीछे नहीं करना है। तो सबसे पहले आप जिस ज़बान में जानते हैं उस ज़बान में इन नंबरों को लिख सकते हैं। हिंदी जानते हैं हिंदी में लिख सकते हैं, अरबी ज़बान जानते हैं, गणित जानते हैं, तो जौन सी ज़बान जानते हैं उसी ज़बान में आपको लिखना है। तो ध्यान से समझिए किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर ये पहला वाला बॉक्स है, तो इसमें आपको लिखना है 1 नंबर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 2, ये दूसरा वाला बॉक्स है, यहाँ पर आपको 2 नंबर इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 नंबर लिखना है, 3 आपको यहाँ पर लिख देना है। 3 आप इस तरीके से यहाँ पर एंटर करोगे, लिख दोगे। उसके बाद 4 नंबर के लिए इबारत यहाँ पर है, तो 4 नंबर आप इस तरीके से यहाँ पर लिख दोगे। जब 4 नंबर यहाँ पर लिख दो, जौन सी ज़ुबान आपको मुनासिब लगती है उस ज़ुबान में आप लिख सकते हैं, जो बेहतर आपको लगता है उस ज़ुबान में आप लिख दीजिए, बाकी इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। 5 नंबर यहाँ, उसके बाद 6ठा नंबर आपको यहाँ लिख देना है, और 7वें नंबर के लिए आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऐसे करके लिख देना है, और 8वां नंबर आपका ये है, यहाँ लिखेंगे, और 9वां नंबर आपका ये है, यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से ये बनकर के तैयार होगा। जब ये नक्श बामुकम्मल तैयार हो जाए उसके बाद आप ज़रा ध्यान से समझ लीजिए किस तरीके से करना है आपको। आगे इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए आपने पूरे अच्छे से समझ लिया है कि नक्श को किस तरीके से बनाना है। आपको बहुत ही ध्यान से मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की है कि नक्श किस तरीके से बनाना है। अब जब ये नक्श बन जाएगा, नक्श बनने के बाद आपको इस नक्श को फोल्ड करना है, ठीक है। नक्श जब आप फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, ये नक्श आपका फोल्ड होगा। ये नक्श आप पहले तो फोल्ड कर लीजिए, ये इस तरीके से आपको नक्श को फोल्ड कर लेना है। नक्श ये फोल्ड होने की शक्ल में आ गया। अब फोल्ड होने के बाद आपको क्या करना है, इसका मोमजामा कर लेना है। अब कुछ लोग बात पूछते भी हैं कि मोमजामा क्या होता है। मोमजामा उसे कहते हैं, देखिए कोई आप हरा कपड़ा ले लीजिए, हरा कपड़ा लेने के बाद हरा ले लें या काला ले लें, दोनों में से कोई एक कलर का कपड़ा ले लें और इसके ऊपर लगा दें, और इसके ऊपर लगा के सिल दें, इसको कपड़े के अंदर इसको रख दें, और उसमें डोरी लगा दें। डोरी मतलब जो डोरी आती है तावीज़ वाली डोरी, आप कहीं भी दुकान पे पता करेंगे वो मिल जाएगी आपको, आसानी से हासिल हो जाएगी। तब आप उसको इसके अंदर लगा लेंगे, और उसके लिए कोई मसला नहीं कितनी बड़ी डोरी लगाना, वो अपनी गुंजाइश के हिसाब से लगा लेंगे। जितना आपको बांधना है उसके हिसाब से अपने देख लीजिए, जैसी आपकी ज़रूरत है वैसा आपको कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझिए कि करना क्या है। इस नक्श को लिखने के बाद जब डोरी लगा देंगे उसके बाद आप अपने बाजू में बांध लें, आप अपने बाजू में बांध लें, ठीक है। अपने बाजू में आपको बांध लेना है। जब कोई भी मकसद आपका है उसको जहन में रख करके आप जिस चीज़ आप, बाकी तो ये मल्टीपल है, नक्श हर मकसद में कामयाबी के लिए है, तो आप आपको इसको अपने बाजू में बांध लेना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको फ़ायदा होगा। अगर इसको औरत कर रही है, कोई लेडीज़ कर रही है, तब अपने वो उसको क्या करना है, उल्टे बाजू में बांधना है, ठीक है। उल्टे बाजू में बांधना है उसको, ठीक है। उल्टे वाले बाजू में, उल्टा समझ रहे हैं कि बाएं हाथ की तरफ बाएं वाले बाजू में आपको इसको बांधना होगा। और बाकी मर्द के लिए ऐसी कोई इसमें मसला नहीं, किसी भी बाजू में बांध सकता है वो। ज़्यादातर बेहतर होगा कि वो सीधे ही बाजू में बांधने की कोशिश करें। और दूसरी बात आपको बता दें कि ये चीज़ जो है
अगर आपको कोई बीमारी है, जादू है या जिन्नात है, इन 3 चीज़ों के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई बड़ी बीमारी है, जादू है या जिन्नात है, इन तीनों में से किसी के लिए ये नक्श बना रहे हैं, तब उस हालत में आपको क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक बात और बता दूं। इन तीनों में से अगर कोई चीज़ है, ध्यान से समझ लें, बाकी तो ये मल्टीपल है, हर जायज़ मकसद के लिए है। तो आपको 11 नक्श बनाने, 11 नक्श बना लीजिए। 11 नक्श बनाने के बाद रोज़ आपको एक गिलास पानी ले लीजिए। एक गिलास पानी में इसको घोल देना है, मतलब इस तरीके से आपको घोल देना है, इसकी तासीर जो उसके अंदर चली जाए, और वो जो पानी है उसको पिलाना है। जिसको बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, शिफा नहीं मिल पा रही है, दूसरी बात अगर जिसके ऊपर जादू है, जिन्नात है, उसको आप पिला दीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फ़ायदा होगा। और 11 नक्श पिलाने के बाद 12वां नक्श जब आप बनाएंगे अगले दिन, मतलब 11 दिन के बाद 12वां नक्श बनाएंगे, वो आपको मोम जामा करके उसके गले में पहना देना है, उस शख्स के गले में पहना देना है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको फ़ायदा होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, अब वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है, सारी चीज़ मैंने बता दी। अभी कोई परेशानी है तो वीडियो में पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ लीजिए, हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली मरतबा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले बटन को भी दबा देना। अभी तक जिन हज़रात ने वीडियो को लाइक नहीं किया, उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआओं की गुजारिश। मैं हूं वसीम शान मालिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।